दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है पूरी कंप्लीट प्रोसेस होने वाली है। एक-एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊँगा कि कैसे आपको जो है घर बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या-क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी इस योजना को अप्लाई करने से पहले। उन डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी करके रख लेना है। सबसे पहले जो है जिसके नाम से आप आवेदन देना चाहते हैं, उसका आपके पास जो है आधार कार्ड होना चाहिए। और जो लोग भी उस घर में रहने वाले हैं, उन सभी के आधार कार्ड की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एप्लीकेंट हो गया यानी कि जिस नाम से आप आवेदन देंगे उसका आधार कार्ड, और आपके फैमिली मेंबर्स के आधार कार्ड आपको जो है अपने साथ प्रिपेयर करके रख लेने हैं। उसके बाद जो है आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक बैंक अकाउंट की, जिसमें कि आपका डीबीटी इनेबल हो। डीबीटी हम बोलते हैं बेसिकली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को, जिसमें कि आधार कार्ड नंबर के थ्रू जो है हमारे अकाउंट में पैसा भेजा जाता है। और अगर आपको नहीं मालूम है कि आपके आधार कार्ड में कौन-सा बैंक अकाउंट लिंक है, तो उसको आप किस तरीके से घर बैठे चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर मेरे चैनल पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट को जो है कौन से आधार कार्ड से लिंक किया गया है, या फिर कौन से आधार कार्ड में आपका बैंक अकाउंट लिंक है। और अगर कोई बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, तो किस तरीके से आपको लिंक करना है। और या फिर कोई एक्जिस्टिंग बैंक अकाउंट आपको शो हो रहा है, उसको बदल करके आप कोई दूसरा बैंक अकाउंट जो है आपके आधार कार्ड में लिंक करना चाहते हैं, तो उसका पूरा प्रोसेस भी जो है उस वीडियो में है। तो वीडियो का लिंक जो है मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूँगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो के लिंक को मैं डाल दूँगा। आप ईज़िली वहाँ से जाकर के उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हेल्प हो सकेगी ये पता करने में कि आपके आधार कार्ड में कौन-सा बैंक अकाउंट लिंक है। और अगर आप बदलना चाहते हैं आप आपके एक्जिस्टिंग बैंक अकाउंट को, तो उसको भी आप ईज़िली बदल पाएँगे। तो ये हो गई बात कि जो है आपको जो है आपका आधार कार्ड चाहिए, फैमिली का आधार कार्ड चाहिए, आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए जिसमें कि आपकी डीबीटी इनेबल सर्विस हो। उसके बाद जो है आपको आपका इनकम सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा, आपको आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा। और उसके बाद जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको आपके ज़मीन के जो है डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ज़मीन का दस्तावेज़ चाहिए होगा जिसके ऊपर जो है आप घर बनाना चाहते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको प्रिपेयर करके रख लेना है, जिसको कि आपको जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉर्म भरना बताऊँगा, उसमें आपको अपलोड करने की ज़रूरत होगी। तो तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप चाहे तो पीडीएफ फॉर्म में जो है स्कैन करके रख सकते हैं, या फिर जो है जेपीजी में भी आप इसको रख सकते हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, अपने स्क्रीन पर चल कर के कि आपको किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है, और किस तरीके से जो है आपको आपका प्रधानमंत्री योजना का फॉर्म फिल करके सबमिट करना है। तो सबसे पहले जो है आपको अपना किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको ई श्रम कार्ड लिख करके इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप ई श्रम कार्ड लिख के इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो है आपको ई श्रम का डैशबोर्ड दिखेगा, गो टू मेन पेज के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है सिंपली यहाँ पर जो है आपके सामने ई श्रम का जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर जो है ऑलरेडी रजिस्टर के आगे लॉगिन का ऑप्शन शो होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो लॉगिन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर जो है आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर और ये कैप्चा डाल करके सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आपके ओटीपी को एंटर करके जो है यहाँ पे सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर लॉगिन यूजिंग आधार का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर जो है आपको आधार नंबर की आपकी डिटेल्स को एंटर करने के बाद में खुद को ऑथेंटिकेट करना होगा। ऑथेंटिकेशन के यहाँ पर 3 मेथड आपको शो हो रहे होंगे, फिंगरप्रिंट, आइरिस और ओटीपी। तो सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो ओटीपी होता है, क्योंकि हर किसी के पास फिंगरप्रिंट और आइरिस डिवाइस नहीं अवेलेबल होता है। तो जो है आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है उस पर आप ओटीपी रिसीव करके ईज़िली जो है ई श्रम कार्ड के पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम हमारे आधार कार्ड की डिटेल को डाल करके सिंपली ओटीपी वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। और ये जो कैप्चा हमें शो हो रहा है इस कैप्चा को एंटर करने के बाद में यहाँ पर हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो जैसे ही हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर हमें ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को हम यहाँ एंटर कर लेते हैं और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम खुद को वैलिडेट करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो हो जाती है। और उसके नीचे जो है आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है, आई डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ ई श्रम कार्ड, रिवोक माई आधार कंसेंट गिवन अर्लियर। तो इसके ऊपर जो है आपको इस चेकबॉक्स के ऊपर हरगिज़ क्लिक नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है आधार अथॉरिटीज़ का जो है डेटा जो है
आप ई श्रम कार्ड से जो है अपना रिमूव करना चाह रहे हैं, तो जो है आपका पूरा डिटेल जो है इस प्रोफाइल पे से डिलीट हो जाएगा। तो आपको सिंपली जो है इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पर अपडेट ई केवाईसी इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपडेट ई केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे डैशबोर्ड शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको हाउसिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप हाउसिंग के ऊपर क्लिक करके आते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस विजिबल होंगे। पहला जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और दूसरा ऑप्शन जो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो आप जिस किसी भी पर्टिकुलर जो है योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हो, चाहे वो ग्रामीण हो या अर्बन हो, उसके ऊपर आपको सिंपली जो है अप्लाई का बटन शो होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। तो हमारे केस में जो है हम अर्बन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो है अप्लाई का बटन है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपको डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अप्लाई फॉर PMAY U 2.0, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पोर्टल है वो आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। आपको अप्लाई फॉर PMAY 2.0 के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन शो होंगे आपको जो है इस पर्टिकुलर योजना के लिए, तो जो है उसको रीड कर लेना है और क्लिक टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है आवश्यक दस्तावेज की लिस्ट शो हो जाएगी, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है आपके पास जो है आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए। और उसके बाद जो है जिस किसी भी परिवार की डिटेल आप उसमें देने वाले हैं तो उन सभी के आधार कार्ड आपके पास होने चाहिए। उसके बाद जो है जो एप्लीकेंट इसमें रहने वाला है, यानी कि जिसके नाम से एप्लीकेशन दी जाएगी, उसका जो है एक बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी होगी। और उसके नाम से जो है आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो, यानी कि आय प्रमाण पत्र। उसके बाद जो है उसी के नाम से आपको जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और जिस किसी पर्टिकुलर जो है लैंड पर, यानी कि भूमि पर जो है आपको मकान बनवाना है, उसका जो है आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा, यानी कि आपके पास जो है ज़मीन के कागजात होने चाहिए, उसको भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको रेडी करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड का बटन जो शो हो रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एलिजिबिलिटी चेक का ऑप्शन शो होकर के आएगा। आपको यहाँ पर जो है एनुअल इनकम आपकी डालनी है। और एनुअल इनकम डालने के बाद में यहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट मिशन कंपोनेंट में जो है BLC को चूज़ करना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास डू यू ओन अ पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया, ये ऑप्शन शो होगा। अगर आपके पास इंडिया में कहीं पक्का का घर है तो जो है आपको यस करना है, अदरवाइज नो। और यहाँ पर जो है हैव यू अवेल्ड बेनिफिट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इन पास्ट 20 ईयर्स, अगर आप पिछले 20 सालों के अंदर में किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से जो है आपने किसी मकान बनाने की स्कीम का लाभ लिया है तो आपको यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद जो है यहाँ एलिजिबिलिटी चेक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एलिजिबिलिटी चेक के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है आप अगर इसके लिए एलिजिबल होंगे तो आपके सामने इस कंसेंट का फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। और ये कंसेंट फॉर्म है आपके आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। तो आपको यहाँ पे जो है आपके आधार का ऑथेंटिकेशन देना होगा, जिसमें कि आपको आपका आधार नंबर इंटर करना होगा और आपका जो आधार कार्ड पे नाम है एज इट इज़ उस नाम को इंटर करना होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है क्लिक हेयर टू इंडिकेट दैट यू हैव रीड एंड एग्री टू शेयर आधार, इस चेकबॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। देन जनरेट OTP के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है, उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। जैसे ही आप उस OTP को इंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग शो होगी आपके सामने। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास बेनिफिशियरी सर्वे फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें कि आपको आपका जो है स्कीम का नाम के अंदर में जो है BLC ही रहने देना है। आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको आधार नंबर इंटर करना है, एप्लीकेंट का पैन नंबर डालना है। उसके बाद जो है पैन नंबर डालने के बाद में आपको जो है डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी एप्लीकेंट की। और डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद में नीचे आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा जेंडर का, तो यहाँ पर आपको जो है एप्लीकेंट की जेंडर को चूज़ कर लेना है। उसके बाद उनकी मैरिटल स्टेटस को फिल करना है। आफ्टर दैट जो है आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो विजिबल होगा वो होगा फादर नेम एज पर आधार कार्ड, यानी कि एप्लीकेंट का जो भी फादर नेम है उसके फादर नेम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे जो उनके आधार कार्ड पे मेंशन है। उसके बाद फादर का आधार नंबर आपको यहाँ इंटर करना होगा। आफ्टर दैट जो है एप्लीकेंट के मदर का नाम को आपको यहाँ इंटर करना होगा एज पर आधार, और मदर का आधार नंबर इंटर करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डालना है एप्लीकेंट का, कि वो किस टाइप की जॉब करते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड है, लेबर है, या फिर जो है रेगुलर वेजेस पे काम करते हैं। तो जो भी उनका जो है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ऑक्यूपेशन ऑफ द एप्लीकेंट जो होगा, यानी कि
एप्लीकेंट जो है वो क्या काम करते हैं, उनका क्या व्यवसाय है, वो आपको यहाँ से चूज़ करना होगा। आपके अकॉर्डिंग जो भी व्यवसाय हो उसको आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनकी डालनी होगी कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, तो जिसके हिसाब से वो पढ़े लिखे हों वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आपको जो विजिबल होगा यहाँ पर हाउसिंग कैटेगरी चूज़ करने का, कि आपका हाउसिंग कैटेगरी जो है ईडब्ल्यूएस के अंदर आता है या फिर एलआईजी या एमआईजी। स्पेशली जो ये स्कीम है ईडब्ल्यूएस लोगों के लिए ही है, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उन्हीं को इस पर्टिकुलर फैसिलिटी का जो है लाभ मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ही चूज़ करना है। उसके बाद फॉर्म को जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा जाएगा वेदर द फैमिली ओन्स पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया। अगर परिवार के पास जो है पूरे भारत में कहीं भी पक्के का मकान है तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। और आफ्टर दैट जो है आपको यहाँ पर एनुअल इनकम डालनी होगी, यानी कि एप्लीकेंट की सालाना तनख्वाह कितनी है। और तनख्वाह इंटर करने के बाद में यहाँ पर अपलोड इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके जो है उस आवेदक का आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी कि जो है आय प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। आफ्टर दैट जो है आपको रिलीजन चूज़ करना है। रिलीजन चूज़ करने के बाद में नीचे यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा कि भाई आप जो है प्रधानमंत्री समृद्धि योजना या फिर जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क या आंगनवाड़ी वर्कर जो है इस तरीके की किसी स्कीम के अंदर काम करते हैं। अगर आप करते हैं तो यस के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, अदरवाइज़ आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। और इन पूरी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो जैसे ही आप फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है आपकी कैटेगरी को चूज़ करना होगा। तो आपकी जो भी कैटेगरी हो आपके अकॉर्डिंग यहाँ से आप उसको चूज़ कर लेंगे, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। तो जो कैटेगरी होगी उसका आपको यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है यहाँ से चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देना होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कि अगर जो है इससे पहले आपने जो है यूएलबी के अंडर में कहीं भी जो है कोई घर वगैरह लिया है तो जो है आपको यस करना है, अदरवाइज नो के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स का डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले आपका हाउस या फ्लैट नंबर इंटर करना होगा। आफ्टर दैट जो है आपको आपके मोहल्ले या गली का नाम डालना होगा। उसके बाद जो है आपको आपका स्टेट चूज़ करना होगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम, सिटी का नाम। और सिटी का नाम डालने के बाद आपको आपके एरिया का पिन कोड इंटर करना पड़ेगा, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो इन सभी डिटेल्स को डालने के बाद में यहाँ पर आपको जो है परमानेंट एड्रेस डालने का ऑप्शन विजिबल होगा। तो यहाँ पर जो है आपको सेम एज़ प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका जो है परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस के जैसा ही है तो आपको इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। और अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना है, सेम उसी तरीके से आप आपके परमानेंट एड्रेस को भी फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस डालना होगा, यानी कि जहाँ पर आप घर बनाना चाहते हैं वो एड्रेस आपको यहाँ डालना होगा। अगर आपका जो है एड्रेस जो आपने प्रेजेंट एड्रेस में डाला है उसके जैसा ही है तो जो है आपको यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस को चूज़ कर लेना है। और अगर उसके जैसा नहीं है तो जिस जगह आप घर बनाना चाहते हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। और उसके बाद जो है एड्रेस डालने के बाद में आपको जो है तमाम चीज़ें इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जैसे कि आपका हाउस नंबर या फ्लैट नंबर आप इंटर करेंगे। और अगर आप सेम एज़ प्रेजेंट एड्रेस चूज़ कर लेते हैं तो जो है आपका ऑलरेडी सारा चीज़ फिल हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर ऑप्शन आपको शो होगा अपलोड लैंड डॉक्यूमेंट का। तो आपको जो है उस ज़मीन के कागजात यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। और आपका जो है परमानेंट एड्रेस भी सेम है ऊपर के जैसा ही, तो इस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज जो है यहाँ पर भी उसको आप चेंज करके लिख सकते हैं। तो ज़मीन के डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिखेगा नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ स्टे इन प्रेजेंट टाउन। तो जो है आप कितने सालों से वहाँ पर रह रहे हैं उस चीज़ को आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको प्रेजेंट हाउस ओनरशिप दिखेगा, जिसमें कि आपको चूज़ करना होगा कि भाई घर आपका खुद का है या रेंटेड है या फिर जो है आपके पास कोई मकान नहीं है। तो उन सभी डिटेल्स को चूज़ करने के बाद आपके सामने यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स की डिटेल का ऑप्शन शो होगा। तो आप जो है आपकी फैमिली मेम्बर्स की डिटेल को इंटर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम शो हो रहा है, ये एप्लीकेंट का नाम शो हो रहा है। और अगर आप जो है आप किसी आपके फैमिली मेम्बर की डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका नाम इंटर करेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे, उसके बाद रिलेशनशिप चूज़ करेंगे, जो भी रिलेशनशिप हो एप्लीकेंट से, उसके बाद जेंडर चूज़ करेंगे, उनके आधार नंबर को इंटर करेंगे और ऑक्यूपेशन को चूज़ करने के बाद में आपको यहाँ पर ऐड का बटन शो हो रहा होगा। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका फैमिली मेम्बर ऐड हो जाएगा।
और फैमिली मेम्बर को जितने भी आपको ऐड करना हो उन सभी को आप यहाँ ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद में आपको जो है फिर बैंक की डिटेल्स को इंटर करना होगा। बैंक की डिटेल्स में सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट नंबर इंटर करना होगा। उस अकाउंट नंबर को यहाँ कंफर्म करेंगे, दोबारा से आईएफएससी कोड आपका डालेंगे। आईएफएससी कोड डालने के बाद गेट बैंक डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप गेट बैंक डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक का नाम और ब्रांच का नाम दोनों यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा हैव यू अवेल्ड बेनिफिट अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम सच एज अमृत 2.0 या SBMU 2.0, यानी कि जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है शौचालय योजना का लाभ अगर आपने लिया है, या फिर जो है आपने प्रधानमंत्री सूर्य घर का लाभ आपने लिया है, मुफ्त बिजली योजना का आपने लाभ लिया है, या आयुष्मान भारत के तहत आप जुड़े हुए हैं, या उज्ज्वला योजना का आपने लाभ लिया है, तो इनमें से अगर आपने किसी का भी लाभ लिया है तो जो है आपको यस के ऊपर क्लिक करना होगा, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक करके जो है आगे बढ़ेंगे। तो एट द लास्ट जो है सभी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर एक चेकबॉक्स शो होगा, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड हेयर अबव इज करेक्ट। तो आपको यहाँ पर जो है इस कंसेंट को चेक करना होगा। कंसेंट को टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना की साइट पर जो है वो सेव हो जाएगा। और जो है कुछ दिन के बाद में जो है आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के बाद में आपके अकाउंट में जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो राशि भेजी जाती है घर बनाने के लिए, उस अमाउंट को जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से और डिटेल में समझा पाया होऊंगा कि किस तरीके से आपको घर बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब जो है ना फ्रेंड्स, हम लोगों को मोटिवेट करता है इसी तरीके के कंटेंट बनाने के लिए, और अंदर से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है हम जो है आप लोगों को अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड करें। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी या कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके उन सवालों के जवाब देने की ज़रूर से कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।